हत्तीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने की वजह से दिल्ली में यमुना नदी विकराल रूप धारण करती जा रही है। यमुना के आसपास के इलाकों का बुरा हाल है। वजीराबाद से कालिंदी कुंज तक सब कुछ लबालब है। अब तो मुख्यमंत्री का दफ्तर भी दूर नहीं है। यमुना का पानी दिल्ली सचिवालय तक पहुंच गया है। देश के लगभग आधे हिस्से में मानसून की बारिश, बाढ़ या लैंडस्लाइड हो रहे हैं। गंगा, यमुना सहित सभी छोटी बड़ी नदियां उफान पर हैं। दिल्ली एनसीआर में यमुना का पानी सड़कों से लेकर घरों तक पहुंचा है। राहत शिविरों और शमशान घाट में पानी घुस गया है और यमुना नदी के उफान ने लगातार लोगों के लिए एक बड़ा संकट पैदा कर दिया है। ये संकट है बाढ़ का संकट। लोगों में दहशत देखी जा रही है। आईएसबीटी के पास वासुदेव घाट पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। प्रशासन दिन और रात रेत से भरी बोरियां लगाकर पानी रोकने की कोशिश में जुटा है ताकि नदी का पानी सड़क पर न जाए। लोगों का कहना है कि यहां पर बारिश और नालों के ओवरफ्लो होने के चलते जल भराव हुआ है। वासुदेव घाट पर मौजूद हैं और आप ये देख सकते हैं बाढ़ की वजह से पानी कहां तक आ चुका है। आउटर रिंग रोड में पानी आने से रोकने के लिए इतने बड़े बड़े जो है मिट्टी के कट्टे यहाँ पर बनाए गए हैं, जिससे कि एक टेम्परेरी बांध के तौर पर इसे बनाकर जो है पानी को यहाँ आने से रोका जा सके। लेकिन आउटर रिंग रोड पर भी पानी काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएगा। दरअसल लगातार हो रही बारिश की वजह से जो सड़कों पर पानी है वो अभी भी यहाँ पर वाटर लॉगिंग की तरह है, जिसकी वजह से ट्रैफिक काफ़ी स्लो हो गया है। और यहाँ से जो रास्ता है इसे थोड़ी देर के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बंद भी कर दिया था। वाटर लॉगिंग की वजह से जो लेन है वो भी सिंगल या डबल रह गई है और इसी वजह से गाड़ियों की जो रफ्तार है वो काफ़ी धीमी हो गई है। यहाँ पर जो है एक जो मिट्टी के कट्टे हैं उनसे पानी को यहाँ आने से रोका जा रहा है। यमुना के पानी की मार से दिल्ली सचिवालय भी अछूता नहीं है। पानी सचिवालय के आसपास पहुंच गया है। हालांकि पानी आगे न जाए इसके लिए प्रशासन की ओर से जरूरी कदम उठाए गए हैं। कर्मचारी पंप की मदद से पानी को निकालने में जुटे हैं। आईटीओ की तरफ आ रही यमुना के पानी को रोकने की कोशिश लगातार जारी है। कर्मचारी मिट्टी से भरे सैंडबैग दीवार के पास लगाते दिखाई दिए ताकि पानी को रोका जा सके। दिल्ली में यमुना खतरे के निशान के ऊपर बह रही है और ऐसे में निचले इलाकों के बाद अब जो ऊपरी इलाके हैं वहां तक जो यमुना का पानी है दरअसल वो पहुंच रहा है। यहाँ से कुछ ही दूरी पे दिल्ली सचिवालय है जहां पर सरकार का कामकाज होता है। कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री यहीं बैठते हैं और उसके आसपास जो है यमुना का जो पानी है सचिवालय के सामने वाली सड़क पर पहुंच चुका है। अब ऐसे में कोशिश प्रशासन की ये है कि पानी आगे की तरफ ना जाए। एमसीडी की जो टीम है वो लगी हुई है। आगे की तरफ देखेंगे तो आप जो पंप हैं वो लगा दिए गए हैं जो यहाँ से पानी निकालने का काम कर रहे हैं। दिल्ली में यमुना का पानी जमकर तबाही मचा रहा है। यमुना के आसपास के इलाके अब पानी में जलमग्न हो चुके हैं। इतना ही नहीं, मयूर विहार में बाढ़ पीड़ितों के लिए बनाए गए राहत शिविरों में अब पानी घुस चुका है। इसके बाद टेंट्स को हटाकर ऊपर की ओर शिफ्ट किया जा रहा है। निगमबोध घाट के ठीक पीछे वाले इलाके में है रिहायशी इलाका ये, जहाँ बड़ी संख्या में लोग रहते हैं और एनडीआरएफ की टीम लगातार यहाँ एक और जहाँ लोगों को रेस्क्यू करती तो नजर आ रही है। लेकिन सामने रंजन वो तस्वीरें दिखाइए कि बाढ़ का पानी क्षेत्र में आने के बाद लोगों की जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाती है। सामने देख रहे हैं आप तस्वीरों में कि किस तरह जरूरत का सामान लेकर लोग यहाँ से आपको जाते हुए नजर आएंगे अपने रिश्तेदारों के यहाँ या कोई ऐसी जगह जो सेफ हो, सुरक्षित हो। सामने रिलीफ कैंप भी बनाए गए थे, लेकिन सबसे बड़ी बात कि रिलीफ कैंप्स में ही पानी भर गया है। यानी जो लोग इन रिलीफ कैंप में कल रात तक रह रहे थे उन्हें यहाँ से एक बार फिर हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है। इस पानी ने बीते कई सालों के रिकॉर्ड तोड़े हैं। दिल्ली में यमुना के ओवरफ्लो होने के बाद की स्थिति अब बेहद ज्यादा भयावह हो चुकी है। एनडीआरएफ की टीम लगातार लोगों को रेस्क्यू करने में, सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने में जुटी हुई है। अब तक कई लोगों को बचा लिया गया है, जिसमें बेजुबान जानवर भी शामिल हैं। टीम लोगों से अपील कर रही है कि वे सुरक्षित जगहों पर रहें और प्रभावित इलाके को तुरंत खाली भी कर दें। ये मोनेस्ट्री का इलाका है और यहाँ पूरा पानी भरा हुआ है। सारी चीज़ों को बहुत पेशेंस से समझने के लिए हम नादिया जी के साथ हैं जो प्रेसिडेंट हैं, उनसे बात करते हैं। नादिया जी,
ये जो पूरी सिचुएशन बनी कैसे बनी? ये तो हर साल मतलब 2-3 साल के बाद आते रहता है। जैसे कि आपको पता ही है, हर जगह डैम जो अभी बरसात हो रहा है, चाहे वो आपका उत्तराखंड हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे जहाँ पे अब बरसात हो रहा है, तो बरसात की वजह से आप जितना भी पानी जो ओवरफ्लो होगा डैम का, तो वो क्रॉस करके यहाँ पे आता है। तो ये मतलब ये 2-3 साल पे हुआ है, पिछले 2023 पे हुआ है, अब जाके अभी हुआ है। तो वहीं निगम बोध घाट इलाके में पानी का स्तर इतना खतरनाक स्तर पर जा पहुंचा है जिससे कई घर डूब गए। बांध में फंसे लोगों को नाव के जरिए बाहर निकाला जा रहा है। सरकार और राहत एजेंसियां पूरी कोशिश में जुटी हैं कि प्रभावितों को जल्द ही मदद मिल सके। खतरे का निशान होता है 205.33 के ऊपर और फिलहाल पानी का जो स्तर है वो 207 मीटर के पार है। इस वक्त मेरी मौजूदगी यमुना बाजार इलाके में और यहाँ पर भी पानी अब खतरे के निशान से ऊपर है। एनडीआरएफ की बोट में हम बैठे हुए हैं और जो ऑफिसर है, तमाम साथ ही एनडीआरएफ में काम करने वाले लोगों को रेस्क्यू करने का काम कर रहे हैं। बोट चलाई जा रही है। बीआर चौधरी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, सेकंड कमांडेंट। सर ये बताइए, लगातार आप लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं, अब तक कितने लोगों को बचाया है? एनडीआरएफ ने पिछले 3 दिनों में मोर देन 1100 पीपल्स को यहाँ से इवैक्यूएट किया है और सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया है। जहाँ दिल्ली प्रशासन ने अपने राहत शिविर लगा रखे थे, उनमें इवैक्यूएट किया है। और एनडीआरएफ आगे किसी भी प्रकार की कोई भी इवेंचुअलिटी होती है तो उसको निपटने के लिए मुस्तैदी से तैनात है, तत्पर है, तैयार है। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने के चलते बाढ़ का संकट और ज्यादा गहरा चुका है। अब ये संकट काल निचले इलाकों में देखा जा रहा है। यमुना नदी से सटे निचले इलाके जलमग्न हो चुके हैं और लोगों का जनजीवन प्रभावित है। मोनेस्ट्री मार्केट के हालात भी इस तरीके से दिखाई दिए हैं। यहाँ पर नाव के जरिए लोगों को अब राहत बचाव सामग्री पहुँचाई जा रही है। मेरी मौजूदगी मोनेस्ट्री मार्केट इलाके में और यहाँ पर रंजन एक बार तस्वीरें दिखाइए कि किस तरह से लोग घरों में फंसे हुए हैं। बाढ़ का पानी पूरे इलाके में भर गया है। दुकानें अभी बंद है, रेस्टोरेंट जो है यहाँ पर वो बंद कर दिए गए हैं। लोगों के घरों में इतना पानी भर गया है कि देखिए जो दरवाजे हैं घरों के वो आपको पूरे डूबे नजर आएंगे और सामने देखिए वो लोग जो है पानी में आपको नजर आ रहे होंगे। घरों से या तो बाहर निकले होंगे किसी काम के लिए या फिर घरों के भीतर जा रहे होंगे क्योंकि बाहर पूरा पानी भरा हुआ है। यहाँ पर जिस बोट में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, हम इसके जरिए पूरी मोनेस्ट्री मार्केट को देख रहे हैं कि क्योंकि इस बोट के जरिए ही रेस्क्यू किया जा रहा है। दिल्ली में हो रही लगातार बारिश के चलते सड़कों पर गड्ढे हो गए हैं, जिसके चलते लोग परेशान हैं, आवाजाही प्रभावित है। कुछ ऐसे गड्ढे नेशनल हाईवे 44 पर भी बने दिखाई दिए। इसमें एक ऑटो जा गिरा और चालक घायल हो गया। ये हाईवे हिमाचल पंजाब को दिल्ली से जोड़ने का काम करता है। तो वहीं अलीपुर में सड़क धंसने की वजह से जीटी करनाल रोड पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। उधर कालिंदी कुंज पर भी यमुना पुल पर वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिली। दिल्ली में लगातार होती बारिश के चलते हर जगह गड्ढे और रोड खराब हो रही है। इसी की कड़ी में मैं आपको दिखाना चाहूंगा, हम इस समय नरेला फ्लाईओवर के ऊपर खड़े हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर एक बड़ा गड्ढा हो चुका है और जो ऑटो है वो इसमें नेशनल हाईवे 44 है, जो ऑटो है वो इससे टकराया था। इसके ऑटो भी आप देख सकते हैं किस तरीके से क्षतिग्रस्त पूरा हो चुका है। और अगर गड्ढे की बात करते हैं तो ये जीटी रोड है और इसी रोड से हिमाचल और पंजाब के लिए गाड़ियां यहां से निकलते हैं। मेन बॉर्डर ये है और इस अभी थोड़े दिन पहले ही ये जो फ्लाईओवर है ये तैयार किया गया था और उसके बाद आप देख सकते हैं कि दिल्ली के अंदर लगातार बारिश के चलते इतना बड़ा गड्ढा यहाँ पर हो चुका है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर फ्लाईओवर के पार जो गड्ढा हुआ है उसको रिपेयर करने का काम फ्लाईओवर पर चल रहा है, जिससे फ्लाईओवर को बंद कर दिया गया है। और आप देख सकते हैं दूसरी तरफ कई किलोमीटर लंबा जाम इस रोड पर लग चुका है। ये